Take a deep breath in and out. Again, a deep breath in and out. Again, a deep breath in and out. 3 times Om chanting. Comfortably. Om. Om. माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते हुए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। दोनों हाथों को घर्षण दीजिए बहुत अच्छे से। धीरे धीरे अपने आंखों में लगाइए, पूरे फेस में फील द एनर्जी एंड नाउ ओपन योर आईज। सुप्रभात। हम लोग बात कर रहे थे लास्ट क्लास में, हम लोगों ने ऑर्गन क्लॉक के बारे में बात की। हम लोग उसी रिदम में चल रहे हैं अभी। और हम लोगों ने मॉर्निंग साइकिल की बात की। मॉर्निंग साइकिल में बेसिकली 4 ऑर्गन्स जो आते हैं, दैट इज लंग्स 3 AM to 5 AM, लार्ज इंटेस्टाइन 5 AM to 7 AM, और आपका उसके बाद आता है स्टमक 7 to 9 AM, 9 to 11 AM इज स्प्लीन। हमने सबका एक एक मुद्रास देखा और एक अकॉर्डिंगली हम लोग उस समय क्या कर सकते हैं उनका कॉरेस्पॉन्डेंस भी देखा। कॉरेस्पॉन्डेंस में हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, दैट इज टाइम एक्यूप्रेशर। टाइम एक्यूप्रेशर के अनुसार हम उसका क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं हम लोगों ने देखा। तो वी हैव कंप्लीटेड द मॉर्निंग साइकिल ऑफ 8 आवर्स। तो बेसिकली 3 साइकिल है, मॉर्निंग साइकिल, आफ्टरनून साइकिल एंड इवनिंग साइकिल, नाइट साइकिल। तो मॉर्निंग साइकिल में आपके हमने हमने 12 ऑर्गन्स के बारे में बात की थी। तो 4 ऑर्गन्स जो है, लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक एंड स्प्लीन, वो आपके मॉर्निंग साइकिल में कंप्लीट हो गए। अब हम लोग बात करेंगे आफ्टरनून साइकिल का, जिसमें आता है हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर एंड किडनी। ठीक है, तो दिस वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्गन साइकिल ओनली, राइट? सो आई जस्ट शेयर अ पिक्चर जस्ट अ मिनट। जी मैं आ गया जी, मैं आ गया ही मैं। हाँ। स्क्रीन इज विजिबल, देख पा रहे हैं स्क्रीन? यस मैडम। सो हम लोगों ने इसी ऑर्गन क्लॉक के बारे में बात की। जैसे एक घड़ी होती है हमारे लाइफ में, एक हम घड़ी देख के चलते हैं, वैसे हमारा ये जो ऑर्गन क्लॉक का जो रिदम है वो इसी चलता है। आप देखो, ये एक बहुत सुंदर ऑर्गन क्लॉक का पिक्चर है। और इसमें देखा है कि 12 के 12 ऑर्गन्स का एक समय होता है जो कि एक रिदम के साथ चलता है। और यहाँ पे एक सूरज का फोटो भी दिया हुआ है, ये सूर्य
उदय के साथ शुरू होता है, सूर्यास्त के साथ खत्म भी होता है, और उसके बाद की जो एक्टिविटीज है वो हमें क्या करनी है सूर्यास्त के बाद, वो भी यहाँ पे बताया है। तो अगर हम अपने लाइफ को एक रिदम में ले आते हैं ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से, तो हमने बहुत हद तक अपने लाइफ के बहुत सारे इश्यूज या प्रॉब्लम्स या डिजीज या व्याधि को हम कम कर सकते हैं। तो हमने जैसे उस दिन बात की थी लंग्स के बारे में, लंग्स इज 3 AM 4 AM, हमें क्या करना चाहिए। इसमें बेसिकली यहाँ पे ये लिखा है कि डीप स्लीप, ड्रीम्स एंड मेमोरी, डिटॉक्स लंग्स। तो डिटॉक्स लंग्स अगर देखो, इफ यू आर नॉर्मल देन इट्स ओके, लेकिन अगर आपको लगता है लंग्स रिलेटेड कुछ इश्यू है, तो व्हाट इज द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट टाइम टू डिटॉक्स योर लंग्स। क्या करना चाहिए हमें? प्राणायाम करना चाहिए या फिर मेडिटेशन, दिस इज द ब्रह्म मुहूर्त, तो दिस इज द वेरी गुड टाइम फॉर मेडिटेशन। फिर हम आए थे लार्ज इंटेस्टाइन में, वेकअप, ठीक है, 5 AM to 7 AM, दिस इज द टाइम ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। आई होप यू कैन, मतलब ये रेजोनेट विद दिस, हम लोग जो इस दिन एक्सप्लेन किए थे लास्ट क्लासेस में, आप लोग इसे कनेक्ट कर पा रहे हो अब, राइट? कनेक्ट कर पा रहे हैं ना सब? यस मैडम। हाँ ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये टाइम है वेकअप, रिलीज बॉवेल्स एंड मेडिटेट। अगेन ये मेडिटेशन का समय है, तो बेसिकली 3 AM to 7 AM इज द टाइम फॉर रिलैक्सेशन, मेडिटेशन, अपने बॉवेल्स को रिलीज करना, अपने बॉडी को डिटॉक्स करना बेसिकली, ठीक है? तो हमें उस समय तक उठ जाना चाहिए। उसके बाद 7 to 9 AM इज द टाइम फॉर स्टमक, दैट इज द गुड टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, गुड कंसंट्रेशन, वॉक, जैसे अभी सुनील जी ने बताया वॉक करते करते वो वापस आ गए। तो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर वॉकिंग, मतलब एनी मॉर्निंग एक्टिविटीज, ब्रेकफास्ट, concentration and walk. 9 AM to spleen, 11 AM is the time for spleen. Okay, spleen का, spleen मैंने उस दिन बताया था, spleen क्या करता है, कन्वर्ट फूड टू ची। यहाँ पे ची का मतलब है एनर्जी। तो spleen का काम है फूड जो हमने खाया 7 to 9 AM, जो स्टमक के समय में हमने खाया, उस स्प्लीन ऑर्गन का जो काम होता है उस फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो अगर हमारा स्प्लीन सही तरीका से काम कर रहा है तो हमारा मेटाबॉलिज्म भी बहुत अच्छा रहता है। लीवर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे मेटाबॉलिज्म में, ओवरऑल मेटाबॉलिज्म में। बट स्प्लीन जो है वो फूड को, जो भी हमारे खाने से जो रक्त, रस, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्ल जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो रस, रक्त, लाइव चल रही है, पहले मज्जा, वाले से शुक्ल, क्लास। 8 धातुएं हैं। हाँ। एनीथिंग, मतलब जो भी हमारे बॉडी में हम खा रहे हैं, उस रस का बॉडी में एब्जॉर्प्शन होना और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम जो है वो स्प्लीन है। तो अगर हमारा स्प्लीन सही हो तो हमारा फूड की जो एनर्जी हमें मिल रही है वो भी सही रहेगी, और हमारा थिंकिंग भी बहुत क्लियर होगा बॉडी में। अगर हमारे बॉडी में क्लियर एब्जॉर्प्शन होगा तो एब्जॉर्प्शन ऑफ थॉट्स भी बहुत अच्छा होगा, दैट इज वाई इट्स क्लियर, इट्स रिटन क्लियर थिंकिंग। अगर हमारा स्प्लीन डिस्टर्ब होगा तो हमारी थिंकिंग क्लियर नहीं होगी, हमेशा एक कंफ्यूज्ड माइंड रहेगा, बॉडी, हमें किसी का एपेटाइट भी सही नहीं रहेगा, मतलब भूख भी सही नहीं लगेगा, बॉडी में लेथार्जिक फील होगा, कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, और मन भी बहुत डिस्टर्ब रहेगा। तो उसमें स्प्लीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इवन इम्यूनिटी भी बहुत डाउन हो जाती है अगर स्प्लीन सही तरीका से काम नहीं करता है तो। स्प्लीन ची डेफिशिएंसी एक होती है, जैसे फूड को, अब जब हम बार बार बात करेंगे ची का, तो यहाँ पे ची का मतलब है एनर्जी, QI ची। जब भी हम ची मत बोलेंगे इसका मतलब आप लोग समझिएगा एनर्जी, प्राणा, ठीक है? क्योंकि हम लोग एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर में एनर्जी को ची बोलते हैं, तो दैट इज वाई हमेशा हमारे मुंह से ची निकलेगा, तो ची इज एनर्जी। तो फूड को जो एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है वो काम है स्प्लीन का। तो कई बार होता है हमारे शरीर में स्प्लीन ची डेफिशिएंसी हो जाती है, तो मतलब स्प्लीन की एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है उस समय जब, तो इसमें कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जब स्प्लीन ची की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में, जैसे क्लियर थिंकिंग नहीं रहती है, इवन एपेटाइट डिस्टर्ब हो जाती है, वुमेन्स में मेंस्ट्रुअल इश्यूज हो जाती है, मेंस्ट्रुअल पेन होता है, और बहुत सारे और प्रॉब्लम्स आते हैं स्प्लीन ची डेफिशिएंसी की वजह से। ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाती है, बहुत सारे और इसके कॉजेस है स्प्लीन ची डेफिशिएंसी होने के, और उसका हम कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं वो भी स्प्लीन ची डेफिशिएंसी के पॉइंट से हम कर सकते हैं उसका। ठीक है, तो हम लोग एक दिन स्प्लीन ची डेफिशिएंसी के बारे में भी पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं इसके। तो उसके बाद आप देखो 11 से 1 जो है अभी हम लोग जो बात करेंगे जिसके बारे में, दैट इज हार्ट। 11 से 1 बजे का जो समय है वो है हार्ट का, जो कि है ब्लड सर्कुलेशन, हाई एनर्जी और लंच टाइम, ठीक है? और उसके बाद है 1 से 3 का जो टाइम है दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन।
शॉर्ट एंड एब्जॉर्ब फूड, लो एनर्जी, नैप टाइम। तो यूजुअली हम लोग यही रूटीन फॉलो करते हैं। खाना अगर 1 बजे तक खा लेते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में तो 7 से 9 के बीच में अगर हम ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से करते हैं, तो मॉर्निंग में अगर ब्रेकफास्ट हो गया तो 11 से 1 के बीच में खाना खा लो। और नॉर्मली स्मॉल इंटेस्टाइन जो इसके बाद का जो टाइम है 1 से 3 का, दैट इज टाइम फॉर एब्सॉर्प्शन ऑफ फूड। एनर्जी बॉडी में थोड़ा सा लो रहता है, तो इट्स ए गुड टाइम टू टेक ए नैप। मतलब सोने का एक समय होता है दोपहर को, जो लोग कई लोग सोते हैं तो 3 बजे तक, 3 साढ़े 3 तक का यूजुअली ये सोने का समय होता है, जिस समय एक नैप ले सकते हैं, आप रेस्ट ले सकते हो। ठीक है। तो दीज आर, फिर 3 से जो 5 का जो समय है दैट इज ब्लैडर, दैट इज यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या है? यूरिन को एक्सक्रीट करना बॉडी से। तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि खाना खाने के बाद यूरिन करना बहुत अच्छा रहता है। ठीक है ना, तो वो बॉडी को डिटॉक्स कर देता है। तो आयुर्वेद में भी ऐसा बोलते हैं कि खाना खाने के बाद हमेशा यूरिनेट करना चाहिए, क्योंकि वो बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देता है। फूड के थ्रू किसी भी तरह का टॉक्सिन्स अगर हमारे शरीर में जा रहा है तो वो उसको निकाल देता है। तो आप खुद देखिए कितना लॉजिकल है। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद का जो टाइम है 3 से 5 का, यूरिनरी ब्लैडर का, तो इस समय क्या होता है? एनर्जी रिस्टोर्ड, लिक्विड वेस्ट रिलीज्ड, वर्क एंड स्टडी। तो अगर स्टूडेंट्स हैं आपके घर में, तो दिस इज वन ऑफ ऑल्सो द बेस्ट टाइम फॉर स्टडी, 3 से 5 PM का। वर्क करना, काम करना। जैसे ऑफिस में भी आप देखोगे लंच टाइम होता है, उसके बाद हम रेस्ट करते हैं। जैसे नॉर्मली गवर्नमेंट ऑफिसेस का मैं बात करती हूँ, लंच टाइम होता है या रेस्ट होता है, या इवन ऐसे नॉर्मल भी खाना खाने के बाद आपको लगता है कि 10 मिनट हम आराम से बैठे। उसके बाद जो 3 से 5 का जो टाइम है दैट इज द टाइम ऑफ लिक्विड वेस्ट रिलीज, वर्क एंड स्टडी। स्टडी के लिए वन ऑफ द बेस्ट टाइम है 3 से 5 PM दोपहर का। ठीक है, क्योंकि हमारा एनर्जी रिस्टोर हो जाता है, रीस्टोर हो जाता है इस समय। वापस से जो एनर्जी लूज हुई थी खाना खाने के बाद, जो मैंने रेस्ट लिया, उससे फिर से वो एनर्जी रीस्टोर हो गई हमारे शरीर में। ठीक है। नेक्स्ट इज 5 to 7 PM। 5 to 7 PM का जो टाइम है वो है किडनी का। ठीक है। तो किडनी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे शरीर में। हमारे पूरे ब्लड को फिल्टर करने का काम है किडनी का। तो किडनी क्या करता है? स्टोर्स न्यूट्रिएंट्स, बिल्ड बोन मैरो, और सपर टाइम। सपर टाइम मतलब एक टी टाइम है। इस समय हम एक कोई डिटॉक्स ड्रिंक ले सकते हैं, एनीथिंग। जैसे आप ग्रीन टी ले सकते हो अगर आप ग्रीन टी पसंद करते हो, या आप लेमन टी ले सकते हो, एनीथिंग जो हमारे बॉडी को डिटॉक्स करता है। ठीक है, ब्लड को डिटॉक्स करता है। ठीक है, या कोई भी आप कुछ भी एनीथिंग ड्रिंक कुछ भी ले सकते हो। बेसिकली ये वाला चाय टाइम होता है, हाई टी का समय होता है, चाय पीते हैं लोग। चाय पीना, कुछ भी गर्म चीज आपको लेने से बहुत अच्छा रहता है इस समय। इवन अगर आप किडनी क्लिनजिंग के बारे में जानते हो, तो कॉर्न सिल्क का काढ़ा जो है, इवन यू कैन टेक कॉर्न सिल्क का काढ़ा फॉर किडनी क्लिनजिंग। ठीक है। नेक्स्ट इज 7 to 9 इज पेरिकार्डियम। मतलब पेरिकार्डियम जो है ये हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन। ठीक है। तो दिस इज अ ब्रेन मेरिडियन एक्चुअली। तो इसका क्या काम है? पेरिकार्डियम अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज द टाइम, जिस समय आप जिस चीज को जो सबसे ज्यादा पसंद करते हो वो काम आप करिए। 709 मतलब इज द मी टाइम, एक्चुअली इट्स द मी टाइम। जिस इसमें लिखा है जैसे प्रोटेक्शन, लाइट रीडिंग, सेल्फ लव। इफ यू लाइक म्यूजिक यू कैन प्रैक्टिस म्यूजिक। इफ यू लाइक टू डांस, किसी को डांस पसंद है वो डांस कर सकता है, किसी को पढ़ना पसंद है वो पढ़ सकता है, बुक रीडिंग पसंद है वो बुक रीडिंग कर सकते हैं। एनीथिंग, अगर आप कुछ मेडिटेशन करना चाहते हो आप मेडिटेशन भी कर सकते हो। तो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर ऑल द एक्टिविटीज विच यू लव। अगर आपका कोई हॉबी है, किसी का कोई मंडाला आर्ट का हॉबी होता है, किसी को पेंटिंग का हॉबी रहता है, किसी को किसी भी तरह का क्राफ्ट करना अच्छा लगता है, तो इस समय आप वो काम करो जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, ना कि दूसरों को। तो 7 to 9 इज द टाइम ऑफ योर पेरिकार्डियम, दैट इज योर ब्रेन मेरिडियन। और अगर हम अपने मतलब जो सबसे बेस्ट हमें पसंद है वो चीजें अगर हम करते हैं, तो हमारा ब्रेन बहुत एक्टिव होता है। यहाँ पे लिखा है सेल्फ लव, इसको हम ध्यान से समझिए कि व्हाट इज सेल्फ लव। जो आपको पसंद है वो काम आपको करना है। 7 to 9 PM बहुत इंपॉर्टेंट समय है ये। खाना कोशिश करें इस समय नहीं खाए। सात, अगर आप लगता है कि आप खाना खा लेते हैं रात को, रात्रि भोजन जल्दी कर लेते हैं, तो आप 7 बजे के अंदर कोशिश करिए खाना खत्म कर दें। इस समय फूड इंटेक करना सही नहीं होता है बेसिकली ओवरऑल हमारे, क्योंकि ये ब्रेन मेडिटेशन का टाइम है, राइट। और उसके बाद आता है 9 से 11 इज द टाइम ऑफ ट्रिपल वार्मर, दैट इज योर स्पाइन। पेरिकार्डियम इज योर ब्रेन, और 9 से 11 इज द
टाइम ऑफ योर स्पाइन, दैट इज ट्रिपल वार्मर। तो ये क्या काम है? ट्रिपल वार्मर, एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक बैलेंसिंग, गेटिंग स्लीपी। बस आपने अपने एक्टिविटीज को किया एंड ऑल, इसके बाद आपके सोने का समय हो जाता है। तो अगर किसी को स्पाइन रिलेटेड इश्यू है, बैक पेन है, सर्वाइकल है, या नर्वस सिस्टम रिलेटेड इश्यू है, उनके लिए 9 से 11 इज द आइडियल टाइम टू स्लीप। इस समय हमें सो जाना चाहिए। ठीक है, दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्लीप। अगर किसी को भी बैक पेन है तो उनको ये सबसे पहला सजेशन ये होना चाहिए कि आप जो ट्रिपल वार्मर का समय है, जो कि हमारा स्पाइन मेरिडियन है, ठीक है, उस समय आपको सो जाना चाहिए। क्योंकि इस समय हमारा स्पाइन मैक्सिमम एनर्जी में रहता है। तो जब ये मैक्सिमम एनर्जी में है, तो अगर हम उस समय रेस्ट देते हैं, कि स्पाइन को क्या पसंद है, हमारे पीठ को क्या पसंद है, जब भी हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं तो हमको क्या लगता है, थोड़ा सा पीठ सीधा कर ले और रेस्ट कर ले, राइट? बोलते हैं ना कि कमर को सीधा कर लेते हैं, आराम कर लेते हैं। तो उस समय पीठ को क्या पसंद है, बैक को क्या पसंद है, रेस्ट करना। तो हम आइडियली आप देखो तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, उस समय सो जाना चाहिए मैक्सिमम 11 बजे के अंदर। ठीक है, पॉसिबल नहीं होता है हमारा दिनचर्या जो है उसमें हम लोग, अगर मैं बोलूँ 9 बजे सो जाओ, हो सकता है नहीं संभव है। बट कोशिश करिए 11 के अंदर अंदर, मतलब 10 से 11 के बीच में आप सो जाए, मतलब एटलीस्ट लेट जाए, पीठ को रेस्ट दे। क्योंकि स्पाइन हमारे सारे ऑर्गन्स को एनर्जाइज करता है। स्पाइन से 72,000 नस नाड़ियां निकलती है, जो कि हमारे पूरे सारे ऑर्गन्स को एनर्जाइज करती है। तो अगर हम स्पाइन को प्रॉपर रेस्ट नहीं देंगे, तो ये हमारे पूरे नर्व, और स्पाइन इज योर नर्वस सिस्टम। स्पाइन इज योर नर्वस सिस्टम। आप देखोगे स्पाइनल कॉर्ड जो निकलती है वो हमारे ब्रेन से निकलती है। उस स्पाइनल कॉर्ड से 72,000 नस नाड़ियां निकल रही है। तो अगर हम अपने स्पाइन को नहीं रेस्ट दे रहे हैं, तो हम अपने पूरे ओवरऑल नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमारे ब्रेन को डिस्टर्ब कर देते हैं, और हम अपने टाइम, ओवरऑल टाइम को भी डिस्टर्ब कर देते हैं। बिकॉज अगर इफ यू आर नॉट, मतलब अगर आप लोग ये देखिएगा, इफ कोई अगर पंक्चुअल नहीं है अपने टाइम में, मतलब जो टाइम दिया उस टाइम में वो फॉलो नहीं कर रहे, मतलब अगर आपको 3 बजे का टाइम दे रहे तो वो 5 बजे आ रहे हैं, 5 बजे का टाइम दे रहे तो वो 7 बजे पहुंच रहे। तो अगर कोई टाइम में पंक्चुअल नहीं है, इसका मतलब उसका, उससे सबसे पहला सवाल है उसके सोने और उठने का रूटीन क्या है। तो देखिएगा वो बोलेगा कि हम वो लेट ही सोता है, मतलब उसके सोने का समय भी डिस्टर्ब है, इसका मतलब उसने हमने ट्रिपल वार्मर को डिस्टर्ब कर दिया और अपने टाइम को डिस्टर्ब कर दिया। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अगर किसी का टाइम बैलेंस नहीं है, लाइफ में आप टाइम को मेंटेन नहीं कर पा रहे, आप पंक्चुअल नहीं हो पा रहे कोई भी, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्पाइन मेरिडियन। तो हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं स्पाइन पे, और उनको सबसे पहला सजेशन ये रहता है कि रात को जल्दी सो जाए, सबसे इंपॉर्टेंट सजेशन। अब जब हम सो गए, तो अब स्टार्ट होता है गॉल ब्लैडर एंड लीवर का टाइम, जो हमारे ओवरऑल सिस्टम को रेस्ट मोड में, जब हम रेस्ट में रहते हैं तभी ये सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। और अगर हम इस समय नहीं सोते हैं, तो ये हम अपने लीवर और गॉल ब्लैडर को फुल डिस्टर्ब कर देते हैं। तो 11 से 1 का जो टाइम है, दैट इज गॉल ब्लैडर स्लीप, रिलीज बाइल। गॉल ब्लैडर क्या करता है, बाइल रिलीज करता है, ताकि हमारा जो फैट मेटाबॉलिज्म, और बाइल क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, फैट्स को मेटाबोलाइज करता है। तो दिस इज द टाइम फॉर बाइल रिलीज, सेल्यूलर रिपेयर, बिल्ड ब्लड सेल्स। कितना इंपॉर्टेंट काम है गॉल ब्लैडर का, और हम कितना आसानी से, नॉर्मली लोग आसानी से गॉल ब्लैडर को हटा देते हैं। ठीक है, बोलते गॉल ब्लैडर हटा दो, तो गॉल ब्लैडर हटा दिया। लेकिन गॉल ब्लैडर बोलते क्या, एक छोटा सा तो ऑर्गन है, गॉल ब्लैडर के बिना भी हमारा बॉडी चल सकता है। लेकिन क्या गॉल ब्लैडर क्या क्या चीजों को हमारे बॉडी में मेंटेन करता है, वो देखिए। स्लीप मेटाबॉलिज्म, रिलीज बाइल, सेल्यूलर रिपेयर एंड ब्लड, बिल्ड ब्लड सेल्स। ये सारा काम में गॉल ब्लैडर का कितना बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। तो गॉल ब्लैडर एंड लीवर पेयर्ड ऑर्गन्स है, हमारे एक्यूप्रेशर में इसे बोला जाता है, मतलब ये लीवर इज हस्बैंड, गॉल ब्लैडर इज वाइफ। तो समझ लो अगर एक पेयर्ड ऑर्गन को अगर हम अपने बॉडी से हटा दे, तो लीवर का काम कितना बढ़ जाता है। हस्बैंड वाइफ में अगर हस्बैंड अकेला रह जाए, तो कितना उसका काम एक्स्ट्रा हो जाता है, उसको अपनी पेयर्ड ऑर्गन, मतलब पार्टनर का भी काम करना पड़ता है। बट दैट इज वाई ऑल द, आज के डेट में 80% लोगों को कहीं ना कहीं लीवर रिलेटेड इश्यूज है, राइट? क्योंकि गॉल ब्लैडर रिमूवल हैज बिकम वेरी कॉमन, और लीवर, फैटी लीवर एक एपिडेमिक के जैसे सबको हो रहा है। बिकॉज ऑफ दिस, एक तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है दिस साइकिल, कि अगर हम 12 बजे भी नहीं सो रहे, 2 बजे भी नहीं सो रहे, 3 बजे भी नहीं सो रहे, कहीं ना कहीं हम अपने लीवर को बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। खाना पीना, एल्कोहल, नशा, दैट इज डिफरेंट थिंग।
उसके अलावा भी अगर ये सब कोई बोलता है कि हम कुछ नहीं करें जिंदगी में, मैंने ड्रिंक कुछ हुआ भी नहीं, लेकिन फिर भी उसका लीवर अगर डिस्टर्ब है, तो सबसे पहले देखो कि उसका साइकिल क्या है। और लीवर इमोशंस से भी बहुत इफेक्ट होता है, हमारे ओवरऑल इमोशंस जो है उससे भी लीवर बहुत इफेक्ट होता है। ठीक है। तो गॉल ब्लैडर का जो टाइम है तो वो है 11 से 1, जिस समय हमें ये सब एक्टिविटीज करनी चाहिए। और 1 से 3 का जो टाइम है दैट इज लीवर। लीवर जो है ये बॉस है पूरे बॉडी का। ठीक है, अब बॉस सब सो जाते हैं तो बॉस जगता है, लेकिन उस समय हमें सोना जरूरी है, वो भी गहरे नींद में। ऐसा नहीं कि हम सोए हुए हैं और हम मोबाइल मचका रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, हम बोले हम सो गए। नहीं, सोना मतलब यू शुड बी इन कंप्लीट स्लीप, मतलब हमारा ब्रेन एक रेस्ट मोड में रहना चाहिए, दैट इज एक्चुअली स्लीप। तो दिस इज द टाइम फॉर डीप स्लीप, डिटॉक्स ब्लड, रेस्ट एंड रिकवरी एंड प्लानिंग। प्लानिंग मतलब अगर हमारा लीवर सही रहेगा तो हमारा ओवरऑल प्लानिंग भी सही रहेगा, क्योंकि उसके बाद तो 3 से 5 के बीच में तो उठने का समय हो जाता है। 11 12 1 2 3, 5 घंटा तो हो गया। अगर 10 बजे भी सोते हैं तो 6 घंटा कवर हो गया यहाँ पे, अगर हम अपना टाइम को मेंटेन करते हैं उस केस में। लीवर के बारे में अगर बताने जाएंगे तो सुबह से रात हो जाएगा कि लीवर का काम है डिटॉक्स करना हर तरह से, माइंड बॉडी एंड इमोशन सबका डिटॉक्स करने का जो काम है वो लीवर का है। तो लीवर के बारे में हम और पढ़ेंगे। तो दिस इज द ऑर्गन क्लॉक, अगेन 3 से 5 में लीवर का लंग्स का टाइम हो जाता है। तो दिस इज द 24 आवर्स ऑर्गन क्लॉक साइकिल। अब हम लोग थोड़ा सा हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसका समय है 11 से 1 बजे का। ठीक है। हार्ट का काम क्या है? ब्लड सर्कुलेशन, हाई एनर्जी एंड लंच टाइम। ठीक है। अभी just a minute. हार्ट, हाउ टू अलाइन योर हार्ट विद द बॉडी क्लॉक। ठीक है। तो 11 से 1 का टाइम है, हमने अभी देखा क्या हार्ट का जो समय है वो है 11 से 1। ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस टाइम द हार्ट इज मोस्ट इफेक्टिव। जस्ट अ मिनट, मैं पिक्चर को भी शेयर करके रखती हूँ ताकि आपको। पिक्चर को शेयर कर दूंगी आपको उसे। तो ये जो टाइम है 11 से 1 का, जो हमारे हार्ट का समय है, इस समय हार्ट जो है वो हमारा मोस्ट एक्टिव रहता है। तो हार्ट का काम क्या है? पंपिंग ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करना। और दिस इज द बेस्ट टाइम, मतलब 11 से 1 जो है वो बेस्ट टाइम होता है एनी फॉर कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग, रनिंग और अदर एक्सरसाइजेज दैट एलिवेट योर हार्ट। अगर इन केस अगर आपको कोई हार्ट रिलेटेड इशू है किसी को भी, तो ये बहुत अच्छा टाइम है कोई एक्टिविटीज करने के लिए। कोई हार्ट का जो एनर्जी है वो है फायर। जब हम एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं एक्यूप्रेशर में, 5 एलिमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं, तो हार्ट की जो एनर्जी है वो फायर है। तो कोई भी कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज हो, वॉकिंग हो, रनिंग हो, एक्सरसाइज हो, इस समय हम हल्का हल्का एक्टिविटीज अगर करते हैं वो हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। मतलब एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। और मतलब और एक हेल्दी डाइट, हार्ट हेल्दी डाइट, मतलब जो हार्ट के लिए जो अच्छी अच्छे फूड है वो भी हमें खाना बहुत जरूरी है फॉर अवर ओवरऑल हार्ट हेल्थ। स्टे हाइड्रेटेड विथ वाटर और हर्बल टीज टू सपोर्ट सर्कुलेशन। और हमने नॉर्मली, अभी का टाइम समय नहीं है, नॉर्मली पानी ज्यादा अच्छे से पिए ओवरऑल सर्कुलेशन के लिए, क्योंकि सर्कुलेशन इज अगेन कनेक्टेड विथ हार्ट। तो पानी बहुत अच्छे से पिए, अपने आप को हाइड्रेट रखे, हार्ट हेल्दी फूड्स खाए, बहुत ज्यादा जंक फूड नहीं खाए, ऑयली ग्रीजी फूड्स नहीं खाए, जो कि हमारे हार्ट को बहुत
काम उसका बहुत बढ़ा देगा सर्कुलेशन का। ठीक है ना, किसी का काम नहीं बढ़ाना चाहिए, उसको नॉर्मल काम करने देना चाहिए। टू बी वेरी सिंपल, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया। ठीक है ना। अपने मील्स को स्किप नहीं करना चाहिए, खाना बार बार भी, जो मील को स्किप कर दिए, छोड़ो ब्रेकफास्ट नहीं किया, ठीक है ब्रंच करेंगे एक साथ में, लंच नहीं किया सीधा डिनर करेंगे, वो नहीं। ठीक है ना, डोंट स्किप मील, क्योंकि हमारे हार्ट को एक एनर्जी चाहिए टू फंक्शन प्रॉपरली। ठीक है ना। अवॉइड स्ट्रेस और ओवरले इंटेंस एक्टिविटीज दैट में अराइज। स्ट्रेस कम से कम होना चाहिए शरीर में, जिसके लिए, और स्ट्रेस ऐसे कम नहीं होता है, स्ट्रेस कम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेडिटेशन। तो हमें अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अपनी सांसों पे हमेशा ध्यान रखे, और जब भी स्ट्रेस्ड फील हो, जस्ट शांति से बैठ जाए और टेक ए डीप ब्रेथ। ठीक है ना। दिस इज द आइडियल टाइम टू केयर फॉर योर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, और अपने कार्डियोवास्कुलर हेल्थ का ध्यान रखना बाय स्टेइंग एक्टिव, ईटिंग हार्ट हेल्दी मील्स, एंड मेंटेनिंग हाइड्रेशन। ये सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डीप ब्रीदिंग। तो बेसिकली जब भी आपको लगे कि पैल्पिटेशन हो रहा है या जी घबरा रहा है, भारीपन लग रहा है, स्ट्रेस की वजह से हो ही सकता है, उस केस में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो फॉलो करना है वो है डीप ब्रीदिंग। अगर सारा दिन एक अवेयरनेस, एक माइंडफुलनेस में अगर हम रहते हैं, तो हमारे हार्ट हेल्थ के लिए वो बहुत अच्छी है बात है। डीप ब्रीदिंग क्यों, ऐसे सारा दिन क्या हम मेडिटेशन ही करते रहेंगे? आपको ऐसा लगेगा कि हम दिन भर मेडिटेशन करते रहे। नहीं, दिन भर मेडिटेशन नहीं है। डीप ब्रीदिंग इन द सेंस कि एकदम 1 घंटा में हमें एक ब्रेक लेना चाहिए, हर 1 घंटे पे, आधे 1 घंटा 1.5 घंटा में अपने बॉडी को रिलैक्सेशन देना बहुत जरूरी है। हम हमेशा भाग रहे। सो, और दूसरा चीज है, जो एक और इम्पोर्टेंट जो चीज है कि खान अब ऑफिस ऑफिस जाने वाले लोग क्या करते हैं, नॉर्मली क्या होता है, टाइम एकदम रहता है, फटाफट फटाफट खाया, उठा, देर हो गया, खाए खाए एकदम दौड़े। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि हम खाना हमारे शरीर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। खाना हमारे शरीर के लिए सब, ये हमारे एनर्जी, शरीर को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हमने खाना, हम खाना खाए और भागे, ऑफिस के लिए भाग रहे हैं, लेट हो रहा है, कर रहा है, तो जो सुबह ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद जो दौड़ रहे हैं, तो हमने क्या किया, अपने पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया, पूरे ओवरऑल सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया। खाना खाने के बाद 5 मिनट का रेस्ट बहुत जरूरी है, ताकि उस खाना को बॉडी में मतलब एटलीस्ट उसको सेटल डाउन तो होने दो कम से कम। यूजुअली आप क्या देखते हो, बच्चों को भी देख रहे हैं, फटाफट 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 खा रहे हैं, उन्हें क्या खा रहे हैं वो भी नहीं पता, बस प्लेट में खाना है और वो खा रहे हैं। नॉर्मली व्हाट हैपेंस, हम अर्बन सिटीज की बात कर रहे हैं, फटाफट खा रहे हैं और दौड़ रहे हैं, ऑफिस जाने वाले लोग फटाफट खा रहे हैं और दौड़ रहे हैं। अरे अगर आपको लग रहा है कि आपको एक हेल्दी लाइफ लीड करना है, और फिर क्या होता है, गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, दिन भर ऐसा लगता है वो खाया हुआ ऊपर आ गया पूरा, एंड दैट इज नॉट एन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो खा के कम से कम 5 से 10 मिनट का रेस्ट बहुत जरूरी है ओवरऑल हमारे सिस्टम के लिए। मैंने अपने बड़ों को हमेशा से सुना है, जैसे मेरा बच्चा भी बहुत, वो थोड़ा सा चंचल है, नॉटी है, तो क्या है ना, वो खाना खाती खेलने चला जाता था जब वो बहुत छोटा था। तो हमेशा मेरी जो मतलब जो ग्रैंड मदर इन लॉ है, वो हमेशा बोलती थी कि बेटा खाते ही मत खेलो, आते डिस्टर्ब हो जाती है, आते खराब हो जाए, आते मतलब इंटेस्टाइन्स। ठीक है ना। सुना होगा आप लोगों ने, आपके घर में बच्चे होंगे तो सबको बोलते हैं ना, खाते ही मत खेलो। जब वो चीज बच्चे के लिए फॉलो हो सकता है, तो बड़ों के लिए नहीं क्यों फॉलो हो सकता है वो चीज, सेम चीज है, वही इंटेस्टाइन तो हमारे अंदर भी है ना। एग्रीड और नॉट? मानती है ना मेरा बात, कुछ जी अगर आपको बिल्कुल। अगर तो वो चीज बच्चों के लिए एप्लीकेबल है, तो हमारे लिए क्यों नहीं एप्लीकेबल है? तो वो इतना अवेयरनेस हम दूसरों को बता देते हैं। मैंने हमेशा सुना है बच्चों को, वो बोलती कि बेटा खेलो मत, खाते ही कूदो मत, खाते ही खेलो मत, आते खराब हो जाएगी, आते इंटेस्टाइन खराब हो जाएगी, क्योंकि हम खा रहे और खेल रहे, मतलब समझ लो शरीर के अंदर कुछ ऐसा गया और उसको ऐसे 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 उछाल रहे। और या तो हम खा के दौड़ रहे हैं, ऑफिस के लिए भाग रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, हम अपने पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब कर दे रहे हैं, वो एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। मेंटल सेटिस्फेक्शन है कि मैंने खा लिया। ठीक है ना। तो खाने के बाद मैं ये नहीं बोलूंगी खाने के बाद आप एकदम घर में बैठ जाओ रेस्ट करो, लेकिन खाना खाने के बाद कम से कम 5 मिनट तक व्रजासन में बैठ जाओ, ओनली हम्म। 5 मिनट्स। उसके लिए आपको क्या करना है, 5 मिनट जल्दी उठना है, 5 मिनट जल्दी खाना है, मतलब 5 मिनट एक्टिविटीज जो है अपनी लाइफ का, वो 5 से 10 मिनट से पहले से शुरू कर दो। और 5 मिनट, 5 मिनट व्रजासन में बैठ जाओ, 5 से 10 मिनट।
व्हाट आई फॉलो मैं आपको वो बताती हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं खाते ही एकदम रेस्ट करने लग जाती हूँ। एटलीस्ट 5 से 10 मिनट आप वज्रासन में बैठ जाओ और थोड़ा सा, मतलब जस्ट एन एफर्मेशन। और अगर हम एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो अपने मन मन में एफर्मेशन रखो कि मेरा फूड जो है बॉडी में, स्टमक से जैसे होता है ना, एक हम एक ऑर्गन से भी बातें करते हैं, तो जस्ट ऑर्गन्स में, जस्ट ऑर्गन का अफर्मेशन करके कि ऑल माई फूड्स गेट्स डाइजेस्टेड एंड एब्सॉर्ब्ड इन माई बॉडी। तो ये अफर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा शरीर को समझ में आता है कि हम एक रेस्ट मोड में आ गए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चीज। देखिए, किताब ज्ञान भरा पड़ा है हर जगह, लेकिन एक जनरल अवेयरनेस बहुत जरूरी है। जनरल अवेयरनेस कि हमें अपने लाइफ में क्या क्या चीजों को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। ठीक है ना। एक किताब है मैं एटॉमिक करता हूँ। एक किताब है एटॉमिक हैबिट्स। तो उसमें लिखा है कि आपको अगर मैं बोलूं फॉर एग्जाम्पल, मतलब मैं बुक का नहीं बता रही, ओवरऑल बुक का जो सार है उसमें क्या है कि अगर मैं अचानक से आपको बोलूं कि आप 3 बजे उठने लग जाओ, फॉर एग्जाम्पल आप 9 बजे उठने वाले बंदे हैं, मैं आपको बजे बोलूं 3 बजे उठ जाओ, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा 3 बजे तो इतना इम्पॉसिबल चीज है। तो आपको लगेगा बस कौन उठेगा, छोड़ो रहने दो, हमसे तो नहीं उठा जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि आप अगर 9 बजे उठ रहे हो तो आप मेरा बात सुनिए, आप एक काम करिए, 8 बजे उठना, 8 बजे उठना शुरू कर दीजिए। तो आपको लगेगा नहीं, 8 बजे तो मैं उठ जाऊंगी। ठीक है ना। तो हमारे अपने लाइफ में स्मॉल चेंजेस लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी चीज एवरी डे एक नया छोटा सा चेंज लाओ। अगर किसी का लाइफ डिस्टर्ब्ड है तो उनके लाइफ में आप उनको क्या बोल सकते हो, वो एक छोटा सा चेंज लाओ, ना कि उनको आप बोलो कि नहीं आप अचानक से 3 बजे उठने लग जाओ। वो एक दिन तो उठ जाएगा, वो दूसरा दिन से नहीं उठ पाएगा। अगर देखो, अगर किसी का मतलब डिसिप्लिन, अगर क्या बोलते हैं ना, विल पावर इतना स्ट्रांग है तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। हर जगह एक्सेप्शंस है। कोई बोलेगा नहीं नहीं मैं तो उठ ही जाऊंगा, वो अलग चीज है। लेकिन नॉर्मल इंसान, अग्रीड और नॉट, अगर आपको लगता है इसमें आपको कुछ बोलना है यू कैन टेल। ठीक है। तो इसको कहते हैं एटॉमिक हैबिट्स, छोटे छोटे चेंजेस अपने लाइफ में। और ये आप अपने ऊपर भी एप्लीकेबल कर सकते हो। ठीक है। तो ये छोटे छोटे चेंजेस है। 5 मिनट का चेंज कि खाए और 5 मिनट आपको व्रज आसन में बैठना है या फिर शांति से बैठना है। मैं मेल फीमेल दोनों के लिए बोल रही हूँ क्योंकि सब वर्किंग होते हैं मैक्सिमम, या कुछ कुछ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। अगर फीमेल्स भी है, अगर वो काम, घर में काम बहुत रहता है, तो खा के कम से कम 5 से 10 मिनट रेस्ट करो। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फॉर बेस्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ योर फूड। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो हार्ट के लिए जो मुद्रा है डेट इज अपान मुद्रा। अपान मुद्रा है तो हम लोग फटाफट कर लेते हैं अब। तो अपान मुद्रा में क्या है आपका, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब। और ये जो इंडेक्स फिंगर है वो अंदर की तरफ रहेगा। रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब ऐसे रहेगा, एक साथ मिलेंगे। देखो, आई होप यू कैन सी माई फिंगर, और स्मॉल फिंगर ऊपर की तरफ रहेगा। हाथ दिख रहा है मेरा आपको? जी। हाँ। कीप द इंडेक्स फिंगर एट द बेस ऑफ द थंब, यहाँ पे। और रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब ऐसे एक दूसरे को टच करेगा तीनों। और स्मॉल फिंगर ऐसे स्ट्रेट रहेगा। दिस इज अपान मुद्रा। तो दिस इज द बेस्ट मुद्रा फॉर योर हार्ट हेल्थ। इंडेक्स फिंगर अंदर की तरफ और ये तीनों ऐसे रहेगा। दिस इज अपान मुद्रा। कितना देर प्रैक्टिस कर सकते हैं? 10 से 15 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आपसे आपको जितना टाइम हो उतना कर सकते हैं। ठीक है। तो ये अपान मुद्रा इज वेरी गुड फॉर योर हार्ट हेल्थ। तो अपान वायु अगर हम 11 से 1 के बीच में करते हैं, जब हमारा हार्ट मोस्ट एक्टिव रहता है, ये हमारे कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी को और बढ़ाएगा, और हमारे इमोशनल वेलबींग, क्योंकि हार्ट हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, तो हमारे इमोशंस को भी, फॉर आवर इमोशनल वेलबींग इट्स ऑल्सो वेरी गुड। हमारे हार्ट को स्ट्रेदन करेगा, हमारे एक्टिव हार्ट के एनर्जी को स्टेबलाइज करेगा, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करेगा। ब्लड सर्कुलेशन अगर सही रहेगा शरीर में, तो ब्लड सर्कुलेशन का क्या होता है, इंप्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन एंड ऑक्सीजनेशन थ्रू आउट द बॉडी। अगर सर्कुलेशन सही रहेगा, ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन। ठीक है। तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का जो आदान प्रदान है, ऑक्सीजन इनहेल एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो हम शरीर से निकाल रहे हैं, वो भी परफेक्ट होगा। प्रिवेंट्स हार्ट इश्यूज, acts as a first aid mudra for heart related discomfort like palpitation और chest tightness। अगर किसी को पैल्पिटेशन का प्रॉब्लम है, देखिए बहुत कॉमन है ये पैल्पिटेशन, मतलब दिल की धड़कन का बढ़ जाना।
या चेस्ट में अगर भारीपन लगता है, उस केस में आप शांति से बैठ जाओ और अपान वायु मुद्रा करो और टेक ए डीप ब्रेथ एट दैट टाइम। डीप ब्रेथ इन द सेंस कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रेथ्स। ठीक है, शांति से बैठ जाओ। जब भी ऐसा कुछ हो तो शांति से बैठना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ना कि एक्टिविटीज करना बहुत ज्यादा। रिलीव स्ट्रेस, रिड्यूसेस स्ट्रेस एंजाइटी एंड प्रोमोटिंग इमोशनल काम, और हमारे बॉडी को प्राणा को भी बैलेंस करता है। ठीक है ना, बिकॉज हार्ट इज आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी सेंटर। ठीक है, इमोशनल वेलनेस के लिए भी बहुत अच्छा है, हेल्प्स रिलीज इमोशनल बर्डन्स, और हमारे शरीर में पीस एंड स्टेबिलिटी लेके आता है। फटीक को कम करता है, क्योंकि एनर्जी लेवल हमारे शरीर में अगर बढ़ जाता है तो ये हमारे शरीर से फटीक को कम करता है, आलस्य को कम करता है। ठीक है ना, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में भी बहुत हेल्प करता है, असिस्ट इन क्लियरिंग टॉक्सिन्स फ्रॉम द ब्लड एंड बेनिफिटिंग ओवरऑल हेल्थ। शरीर से टॉक्सिन्स को निकालने में भी मदद करता है। अपान वायु मुद्रा aligns perfectly with the heart's peak activity, ensuring a balanced and healthy cardiovascular system while supporting emotional and physical vitality. आइडियल टाइम क्या है? 11 से 1 के बीच में इसे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। बेस्ट टाइम है 11 से 1। ठीक है ना। और हार्ट हेल्थ के लिए फूड्स क्या क्या अच्छे है, तो ऑब्वियसली अभी जो सीजन है उस हिसाब से लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, नॉन ग्रीजी फूड, सिंपल खाना खाए। हार्ट के लिए बोला जाता है कि गार्लिक इज ऑल्सो वेरी गुड, अगेन इट्स ए चॉइस, क्योंकि गार्लिक का जो रोल है वो बोलते हैं कि नोन टू इट्स हेल्प्स टू रिलीज कोलेस्ट्रॉल, रिड्यूस ब्लड प्रेशर एंड प्रिवेंट हार्ट रिलेटेड डिजीज। ठीक है, ये सब कुछ कुछ चीजें जो हमें फॉलो करनी है जो हार्ट हेल्थ के लिए। नट्स है, सीड्स है, बहुत अच्छे है। होल ग्रेन खाओ। ठीक है ना, मिलेट्स आर ऑल्सो वेरी गुड फॉर योर ओवरऑल वेल बीइंग। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीजें जो हमें फॉलो करनी है फूड के बाद, फूड रिलेटेड। ठीक है ना, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है, ज्यादा नमक नहीं खाना है, अनहेल्दी फैट्स नहीं खाना है, ट्रांस फैट्स नहीं लेना है। तो क्या क्या नहीं लेना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो जो हमें पता चलेगा नहीं लेना, तो जो लेना है वो हम ऑटोमेटिक हमें समझ में आ जाएगा। नॉर्मल खाना इट्स वेरी गुड। कुछ लाइट एक्सरसाइजेस उस समय अगर पॉसिबल हो कर सकते हैं, हल्का फुल्का एक्टिविटीज। प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक्स, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डीप ब्रीदिंग एंड छोट 5 से 10 मिनट का रिलैक्सेशन, बस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अपान वायु मुद्रा अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो उस समय आप रिलैक्सेशन इज द बेस्ट। ठीक है ना, तो ये था। अब हम जब बात करेंगे जॉइंट्स का, फिंगर जॉइंट। तो फिंगर जॉइंट्स का जब हम बात करते हैं तो फिंगर, कौन सा फिंगर कनेक्टेड है? राइट, इट्स अ लेफ्ट हैंड स्मॉल फिंगर, दिस जॉइंट। लेफ्ट हैंड स्मॉल फिंगर कफा जॉइंट इज कनेक्टेड विथ योर, इट्स योर हार्ट मेरिडियन। हार्ट का जॉइंट है ये। तो आप इस जॉइंट में मसाज कर सकते हो बहुत अच्छे से, और एक मेथी की पट्टी भी लगा सकते हो। अगर हार्ट रिलेटेड किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो हार्ट के जॉइंट में मेथी की पट्टी भी लगा सकते हो। रात को लगाइए, सुबह हटा लीजिए, या 11 से 1 के बीच में भी आप लगा सकते हो। तो दिस इज द बेस्ट टाइम जब हमारा हार्ट मोस्ट एक्टिव है, और उस समय आप हार्ट को यहाँ पे बेस्ट ट्रीटमेंट कर सकते हो। ठीक है, दोनों में। कॉरेस्पॉन्डेंस का जब बात आता है तो यहाँ पे हार्ट का कॉरेस्पॉन्डेंस भी है। अगर आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के हिसाब से देखे तो यहाँ आता है, और चाइनीज एक्यूप्रेशर के हिसाब से देखे तो यहाँ पे आता है। आप यहाँ पे भी आप प्रेस करो, देखो यहाँ पे। तो आप यहाँ पे प्रेस करोगे और उसके बाद आप यहाँ पे एक मटर का दाना भी लगा सकते हो। देखो यहाँ पे ये लंग्स का कॉरेस्पॉन्डेंस है, यहाँ पे बीच में इधर पे हार्ट का कॉरेस्पॉन्डेंस है, ये वाला हार्ट। तो यहाँ पे आप पर्टिकुलर इस प्लेस में, अगर आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आप मटर का दाना भी लगा सकते हो। और प्रेशर क्रिएट करो पर्टिकुलर इस पॉइंट में, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से प्रेशर क्रिएट करो और मटर का दाना लगा लो। तो हमने देखा कि मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, सबसे पहले हार्ट हेल्थ के लिए मैंने, हम लोगों ने सबसे पहले ऑर्गन क्लॉक के बारे में समझा, एक बार ओवरव्यू किया। दूसरा बार देखा कि हमने अपान वायु मुद्रा हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि ये तीनों फिंगर, इंडेक्स फिंगर है वो आपका यहाँ पे थंब को टच करेगा, नहीं सॉरी, यहाँ पे पाम में रहेगा, और ये ऐसे रहेगा, अपान वायु मुद्रा। तो दिस इज अपान वायु मुद्रा, बोथ द हैंड से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं 5 से 10 मिनट, 15 मिनट। सेकेंड इज हार्ट जॉइंट, लेफ्ट हैंड स्मॉल फिंगर कफा जॉइंट, यहाँ पे आप मेथी की पट्टी लगा सकते हो, और यहाँ पे प्रेशर भी दे सकते हो। हार्ट हार्ट हेल्थ के लिए ओवरऑल आप स्मॉल फिंगर में बहुत अच्छे से मसाज भी कर सकते हो, बहुत अच्छे से मसाज या रिंग कर सकते हो।
ठीक है, जब भी अगर किसी को पैल्पिटेशन हो रहा है, सीने में भारीपन लग रहा है, उस केस में आप यहाँ पे ट्रीटमेंट कर सकते हो। दिस इज वेरी गुड फॉर योर हार्ट हेल्थ। और उसके बाद हमने कॉरेस्पॉन्डेंस देखा कि ये कॉरेस्पॉन्डेंस है। कॉरेस्पॉन्डेंस में आप पर्टिकुलर 11 से 1 के बीच में आप ट्रीटमेंट करो तो बेस्ट रहता है। ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हार्ट 8 पॉइंट, जो हार्ट का फायर पॉइंट है। तो आप देखो, अगर किसी को याद रखने में मुश्किल है तो वीडियो को बार बार देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा। स्मॉल फिंगर को यहाँ पे अगर हम टच करते हैं तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है हार्ट 8। तो बेस्ट है कि यहाँ पे आप इधर पे भी एक मटर का दाना लगा सकते हो। हार्ट 8 के पॉइंट में प्रेशर दो पहले, 11 से 1 के बीच में, जिस किसी को भी कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम है। अदरवाइज आप यहाँ पे एक मटर का दाना लगा लो 11 से 1 के बीच में। दिस इज टाइम एक्यूप्रेशर। 11 से 1 के बीच में यहाँ पे मटर का दाना लगा दो। अगर किसी और को भी इस तरह के प्रॉब्लम है तो आप इस तरह से यहाँ पे मटर का दाना लगा दो। दिस विल वर्क बेस्ट फॉर एनी हार्ट रिलेटेड इश्यू। ठीक है, कुछ चीजें हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इमरजेंसी सिचुएशन अगर आ जाती है तो ऑब्वियसली टेक मेडिकल हेल्प। फर्स्ट थिंग इज मेडिकल हेल्प। बट हमारे पास जो समय है उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं उस केस में, किसी भी तरह का इमरजेंसी हो, हार्ट अटैक अगर को आता है, आपको लगता है कि इसे हार्ट अटैक, कार्डियोवास्कुलर कोई भी प्रॉब्लम हो, पैल्पिटेशन हो, घबरा रहा है, जी घबरा रहा है, नोजिया है, वॉमिटिंग है, या छाती में भारीपन लग रहा है, सीने में भारीपन है, एनी एक्टिविटी, हाई बीपी है, बीपी बहुत शूट कर जा रहा है, उस केस में ये स्मॉल फिंगर का ट्रीटमेंट, एनी इमरजेंसी। तो इस केस में स्मॉल फिंगर बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे से इसको प्रेस करे, उस केस में बहुत अच्छे से प्रेस करे। और इवन मतलब इतना प्रेस करे पेशेंट को आप बोले कि इसको प्रेस करते रहो बहुत अच्छे से। तो दिस इज ए इमरजेंसी पॉइंट। और अगर दांत से काट भी सकते हैं, अगर आप प्रेस नहीं कर पा रहा तो इवन उसको बोलो दांत से काटे, इसको बहुत अच्छे से प्रेशर करे। आप देखोगे धीरे धीरे चीजें नॉर्मलाइज हो जाती है। तो इस पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अगर किसी को अचानक से चोकिंग हो जाता है, कुछ गले में फंस जाता है, चोक हो जाता है, तो उस केस में भी, खाना खा रहे फूड पाइप की जगह खाना विंड पाइप में चला गया तो चोक हो गया, उस केस में भी दिस स्मॉल फिंगर ट्रीटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑलवेज टेक, अपने इस दिमाग में इसको बसा लीजिए कि अगर ऐसा कोई भी इमरजेंसी आता है, देखिए हमारे थेरेपी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखिए, मैक्सिमम लोगों के साथ इसको शेयर करो, या फिर आप वीडियो को भी इसको शेयर करो। कि अगर आपको लगता है आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे तो आप वीडियो शेयर करिए, ताकि लोग इसको देखें और समझे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, जस्ट ए स्मॉल फिंगर ट्रीटमेंट। और हमने बहुत लोगों को इसको शेयर किया है, बहुत लोगों ने इसको आजमाया है और उससे क्विक रिलीफ भी मिला है। लेकिन एज ए डिस्क्लेमर मैं बार बार बोल रही हूँ, तो टेक मेडिकल हेल्प। किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो दीज आर जस्ट, मतलब कैटलिस्ट इन द ट्रीटमेंट। बट मतलब एक होता है ना कि जो हॉस्पिटल जाने तक का जो समय होता है या डॉक्टर के आने तक का समय, हमारे पास ये समय जो है ये बहुत क्रिटिकल समय और बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है जिस समय आप ये सब कर सकते हो। ठीक है, ऑलवेज टेक मेडिकल हेल्प। कोई मेडिसिन अगर लेता है तो उसको मेडिसिन भी लेने दो, लेकिन साथ साथ में ये भी करते रहो। ओके, 100% क्लियर। जी। कोलेस्ट्रॉल के लिए हम लोग नेक्स्ट दिन बात करते हैं, क्योंकि आज टाइम कम है। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोलेस्ट्रॉल के लिए लीवर हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लीवर डिटॉक्स से भी कोलेस्ट्रॉल बहुत हद तक कम हो जाता है। ठीक है। वन इंपॉर्टेंट थिंग और एक, कोई इमरजेंसी के बारे में जब बात हो ही रही है तब ये है कि हार्ट की जो मेरिडियन है, आप लोग वीडियो भी फॉलो करिएगा, इसमें है हार्ट की जो मेरिडियन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी स्मॉल फिंगर से शुरू होती है, यहाँ सॉरी ये स्मॉल फिंगर में आके खत्म होती है। शुरू कहाँ आती है? हमारी एक्जिला से। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से सुनिए। एक्जिला से शुरू होती है और इधर से जाती है, मतलब फ्रॉम योर अल्नर साइड। अल्नर साइड मतलब दो साइड होता है हाथ में, एक ये होता है रेडियल साइड, ये होता है अल्नर साइड। तो अल्नर साइड से ये मिड यहाँ पे, ये एक्जिला से शुरू होती है, एक्जिला एक्जिला से शुरू होती है और यहाँ से कोने साइड से जाते 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 हार्ट की मेरिडियन यहाँ आके खत्म होती है। तो कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो, किसी भी तरह का इमरजेंसी हो हार्ट रिलेटेड, क्योंकि आज देखोगे कोविड के बाद से हार्ट अटैक के रेट्स बहुत बढ़ जा रहे हैं, बहुत बढ़ गए। कल ही मैंने एक वीडियो में देखा, 26 जनवरी का, कोई एक पुलिस ऑफिसर है, वो वहां पे खड़े खड़े उस कार्डियक अरेस्ट हो गया उसको। ओ। वीडियो में देखा था, कार्डियक अरेस्ट हो गया इंस्टेंट एंड। ठीक है। तो उस समय हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहला चीज है, एक तो सीपीआर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सीपीआर इज वन वन ऑफ द बेस्ट थिंग विच यू कैन डू एट द टाइम ऑफ हार्ट अटैक। मैं उसका भी एक वीडियो आपसे शेयर करूंगी ताकि आप लोग भी उसको थोड़ा फॉलो कर सके। ठीक है।
दूसरा है कि हार्ट की मेरिडियन का ट्रीटमेंट। आप क्या कर सकते हो, जस्ट सारे मेरिडियन जो हार्ट, आपको कुछ नहीं अगर समझ में आ रहा है, आपको पॉइंट्स नहीं याद रह रहा है, तो आप क्या करोगे, एकदम एक्जिला से लेकर इसके जितने पॉइंट है, इसको बहुत अच्छे से मसाज कर सकते हो। जैसे आप, मैं बताऊं, जैसे ये हार्ट वन है, तो ये हार्ट वन, यहाँ पे हार्ट टू आता है, यहाँ पे हार्ट थ्री आता है कोने में, ठीक है, यहाँ पे हार्ट फोर है, ये जो रिस्ट मसाज जो हम बोलते हैं, ठीक है ना, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन। तो हार्ट के 9 पॉइंट्स होते हैं। तो 9 पॉइंट्स में जब हम मसाज करते हैं, स्पेसिफिकली लेफ्ट हैंड, पॉइंट्स बायलेटरल है, दोनों हाथ में आपको करना है। तो आप इस हाथ में अगर करते हो तो दिस इज वेरी गुड फॉर द ट्रीटमेंट इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी में आप हार्ट मेरिडियन में ट्रीटमेंट करो। इमरजेंसी, कार्डियक अरेस्ट लग रहा है आपको है, तो आप पेशेंट के साथ, जब पेशेंट के साथ हो या पेशेंट में जो भी अटेंडेंट, उनको ये बोलो कि उनका ये एरिया को बहुत अच्छे से मसाज करते हुए, ये सारे हार्ट मेरिडियन को एक्टिव करेगा, और मैक्सिमम केसेस में चीजें नॉर्मलाइज हो जाती है। एंड दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड, बट ऑलवेज सीक मेडिकल हेल्प। मैं बार बार बोल रही हूँ, 100% मेडिकल हेल्प लो, साथ साथ में ये करते रहो, ठीक है। नहीं तो आप किसी का अच्छा करने जाओगे और वहां पे कहानी अलग हो जाएगा, ठीक है ना, रीजन चाहे कुछ भी हो, आप तो हेल्प करने गए थे। ऑलवेज टेक मेडिकल हेल्प। कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम क्लास को खत्म करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसको हमेशा ध्यान। हाँ, मैं वो विधि को क्या, उसको, उस विधि को क्या कहते हैं, उसको उसको कहते हैं ऑर्गन क्लॉक। संजय जी का सवाल है कि उस विधि को क्या कहते हैं, वो है ऑर्गन क्लॉक, ठीक है ना। जब हमारी क्लासेस होती है उसमें हम लोग इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। अभी तो मैंने एक बेसिक ऊपर ऊपर से मैंने बताया। हर एक ऑर्गन का एक समय होता है, उस समय में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और हम क्या बेस्ट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दिस इज ऑर्गन क्लॉक ट्रीटमेंट। ये जो तस्वीर दिखाई थी आपने टाइमिंग हाँ, वाली, हाँ, इसमें कलर दे रखे हैं, तो वो कलर हाँ, का भी कोई महत्व है इसमें? बिल्कुल बिल्कुल, कलर का बहुत महत्व होता है। हर एक ऑर्गन का एक एक कलर होता है, उस कलर का महत्व होता है। हाँ, तो मतलब उन ऑर्गन का कलर वही है जो इसमें दे रखा है? हाँ, वो जो कलर है, मैं एक काम करूंगी, मैं कई बार होता है ना, कलर्स का भी इधर उधर का वो रहता है, मैं आपको चार्ट शेयर करूंगी ऑर्गन का कलर क्या क्या है, जी ठीक जी है। जी जी। कई जी बार जी ये जी। जो पिक्चर्स बनते हैं ना, उसमें जो कलर्स दिए रहते हैं, तो कई बार होता है कलर्स का फ्लक्चुएशंस रहता है। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो मैं आपको कलर्स शेयर कर दूंगी कि किस ऑर्गन का क्या कलर है, ठीक ठीक ठीक। ठीक है। थैंक यू। ऐसा नहीं है कि वो ऑर्गन ऐसे इस रंग के होते हैं, पहला चीज ये। इसका ये है कि उस ऑर्गन की एनर्जी इस कलर से कनेक्टेड रहती है। हाँ जी हाँ जी हाँ जब हम कलर ट्रीटमेंट करते हैं ना, कलर जी। थेरेपी जिसको हम बोलते हैं, वो कलर थेरेपी उसी 5 और एलिमेंट्स पे बेस्ड रहती है। कलर थेरेपी की क्लासेस में यही सिखाते हैं कि कलर थेरेपी से, कलर से हम कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जी तो जी जी। हाँ, ये इमरजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको मैक्सिमम लोगों के साथ, अगर आप छोटे छोटे ज्ञान, छोटी छोटी चीजें, कहीं इसका कुछ साइड इफेक्ट नहीं है, पहला चीज तो ये। आप बस ये बताइए कि इमरजेंसी हो तो आप यहाँ पे ट्रीटमेंट करो, इवन टैपिंग कर सकते हो। यहाँ पे बहुत अच्छा से टैप करो, मतलब हमने मेरिडियन को एक्टिव किया, कहीं भी कोई कंजेशन है मेरिडियन में, तो मेरिडियन को एक्टिव किया। तो दिस इज वेरी गुड। सो थैंक यू सो मच। नमस्ते। 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 मतलब इस चीज को जरूर फॉलो करिएगा, बार बार इस वीडियो को देखिएगा, और ये छोटा सा चीज है, बट ये बहुत छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा चीज है जो आप सीखोगे, ठीक है। अगर आप लोग पॉइंट सीखते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इतना सा भी फॉलो करते हो, क्योंकि ये ट्राइड टेस्टेड चीजें हैं, इमरजेंसी में आप बहुत लोगों की जान भी बचा सकते हो, बस इतनी सिंपल सी चीजों से, ठीक है। थैंक यू सो मच। नमस्ते। थैंक यू। हैव नमस्ते। अ नाइस डे। थैंक यू। नमस्ते मैडम। हाँ, थैंक यू। नमस्ते। और आप लोग अगर किसी को जोड़ना चाहते हैं ग्रुप में, तो ये लिंक जो है उसको शेयर करके, क्योंकि ग्रुप लिंक है, क्योंकि ग्रुप लिंक आप सबसे शेयर कर सकते हो, ठीक है, हाँ, ग्रुप लिंक भी आप शेयर करिए।